कानून व्यवस्था हमारे देश में इस समय बहुत अच्छी है। रात को 12 बजे चले जाइए पैसा लेकर के, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम उनके कोई बात नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन वजह तो सामने आनी चाहिए ना कि तब खराब थी तो। अब वो जो बात ख़त्म हो गई उनकी, अब जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आने वाले नहीं हैं 10-5 साल तक। मोदी जी की सोच अच्छी है, योगी जी की सोच अच्छी है। वो जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं। ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई परिवार है। हम चाहते हैं कि राज्यसभा में और विधान परिषद में व्यापारियों के लिए 5-7 सीटें आरक्षित हों। जैसे आपने शिक्षकों के लिए आरक्षित कर रखे हैं, तो व्यापारियों के लिए क्यों नहीं आरक्षित करते? अभी हमारे प्रदेश में नगर निगम जितने भी हैं हाउस टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं और मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं। कहीं 5 गुना बढ़ा दिया, कहीं 10 गुना बढ़ा दिया, कहीं 7 गुना बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं व्यापार मंडल की ओर से। 10% से ज़्यादा अगर हाउस टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में हड़ताल करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। इस समय अभी माननीय गडकरी जी ने टोल टैक्स में राहत दी है। हम लोगों की मांग थी कि 50% टोल टैक्स कम किया जाए, उन्होंने लगभग 75% कम कर दिया है। मैं भारत सरकार की और खासकर गडकरी जी की बहुत बहुत सराहना करता हूं और उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। टैक्स को लेकर के हाइतोबा नहीं मचानी चाहिए हमारे व्यापारियों को। हम अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं टैक्स, टैक्स हम जनता से लेके दे रहे हैं। जो बेकरी खरीद के ले जाएगा वो टैक्स देगा, तो हम सरकार को टैक्स देंगे। तो इसमें टैक्स की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पान मसाले पर तो 80% है, वो लोग तो नहीं हाइतोबा मचाते, उनको कोई परेशानी नहीं है। 1954 से लेकर के कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने व्यापारी समाज को कुछ ना कुछ राहत देने का काम किया है। किसानों को राहत देने का काम किया, मजदूरों को राहत देने का काम किया, सभी को राहत देने का काम किया। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा के सांसद बनवारी लाल कंछल जी बरेली आए हुए हैं। क्या विषय था, किस वजह से आज आना हुआ, पहले उनसे बात करेंगे, फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे। बनवारी लाल जी, आज आपका बरेली आना हुआ है, तो क्या इसका उद्देश्य था? आज हमारे यहाँ बैठक का कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में अभी जो पश्चिमांचल का क्षेत्र है उसमें 40 जिलों में हम बैठकें कर रहे हैं। ये चौथा 5वां जिला है। इस समय अभी माननीय गडकरी जी ने टोल टैक्स में राहत दी है और बहुत पर्याप्त राहत दी। हम लोगों की मांग थी कि 50% टोल टैक्स कम किया जाए, उन्होंने लगभग 75% कम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद जो व्यक्ति निजी वाहन मालिक 3000 रुपया जमा कर देगा वो 200 बार टोल से गुजर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोल हमें पहले 50 रुपया देना पड़ता था, अब केवल 15 रुपया देना पड़ेगा। मैं भारत सरकार की और ख़ासकर गडकरी जी की बहुत बहुत सराहना करता हूं और उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने पुल बहुत अच्छे बनाए हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अच्छी सड़कें, बेहतरीन सड़कें बनाने से मैं तो कहूँगा कनाडा से भी अच्छी सड़कें यहाँ भारत में गडकरी जी ने बनाई हैं। उन सड़कों के अच्छे बन जाने से हमारे गाड़ियों की लाइफ बढ़ गई है, हम व्यापारियों की लाइफ बढ़ गई है और हमारा व्यापार बढ़ गया है। इसके लिए उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। अभी हमारे प्रदेश में नगर निगम जितने भी हैं हाउस टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं और मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं। कहीं 5 गुना बढ़ा दिया, कहीं 10 गुना बढ़ा दिया, कहीं 7 गुना बढ़ा दिया, कहीं 4 गुना बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं व्यापार मंडल की ओर से, क्योंकि व्यापार मंडल की ये मांग है। अभी हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई थी कौशाम्बी में, वहाँ हम लोगों ने तय किया है 10% से ज़्यादा हाउस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। 10% से ज़्यादा अगर हाउस टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में हड़ताल करेंगे, विरोध करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग पिछले महीने मिले थे। हम लोगों ने उनसे अपील की है कि साहब ये बढ़ोतरी ना हो। AK शर्मा साहब जो नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी भेंट की थी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों ने जो मांग की है उस पर सरकार गौर करेगी और हाउस टैक्स की बढ़ोतरी केवल 10% ही रखेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, GST को लेकर बहुत शोर मचा हुआ था पिछले दिनों, क्या कुछ राहत उसमें मिली है? कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे बेकरी को लेकर है कि उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है। देखिए, ये कम टैक्स और ज़्यादा टैक्स का तो मुद्दा अलग है, GST की समस्याओं का मुद्दा अलग है। देखिए, जो लोग कहते हैं, हमारे ही व्यापारी कहते हैं इस पर टैक्स ज़्यादा। अरे यार, हमें अपनी जेब से देना है क्या टैक्स ज़्यादा देना? ग्राहक दे के जाएगा तब आप जमा करोगे सरकार में। क्यों इतनी हाइतोबा टैक्स को लेकर के बचाते हो? टैक्स को लेकर के हाइतोबा नहीं मचानी चाहिए हमारे व्यापारियों को। हम अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं टैक्स, टैक्स हम जनता से लेके दे रहे हैं। जो बेकरी खरीद के ले जाएगा वो टैक्स देगा, तो हम सरकार को टैक्स देंगे। तो इसमें टैक्स की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पान मसाले पे तो 80% है,
वो लोग तो नहीं हाई तौबा मचाते, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए जीएसटी के टैक्स को लेके कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी की और चीज़ों को लेके दिक्कत है। जैसे हमें ई-वे बिल बनाना पड़ता है, अब 50,000 का माल लाएंगे तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, 50,000 से ज़्यादा लाएंगे 2 ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लाएंगे 3 ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। ई-वे बिल कम से कम 1 लाख रुपए पे इसका निर्धारण होना चाहिए। 1 लाख रुपए का माल आवे तब ई-वे बिल बनना चाहिए, अन्यथा नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार से जीएसटी विभाग को हम हर व्यापारी को, पंजीकृत व्यापारी को आई कार्ड देना चाहिए, इनकम टैक्स विभाग को आई कार्ड देना चाहिए, जिससे कि हम कहीं चलें कोई पूछे तो हम बता तो सकें कि हम जीएसटी कार्ड धारक हैं, हम इनकम टैक्स धारक हैं। अभी हमारी भारत सरकार ने आयकर में छूट 12 लाख रुपए की दी है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग तो 7 ही लाख की छूट की मांग कर रहे थे, सरकार ने 12 लाख की छूट की मांग दे दी। तो 12 लाख की छूट होने से हमारे मीडियम क्लास के व्यापारियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और आम जनता को लाभ मिलेगा। हमारे वकील भाइयों को, हमारे छात्र भाइयों को, हमारे पत्रकार भाइयों को, सभी को इसका लाभ मिलेगा, शिक्षक भाइयों को लाभ मिलेगा। और अभी जो है टीडीएस की सीमा बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दी है। अभी हेल्थ बीमा 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। सरकार ने ये जितनी भी राहतें दी हैं, हम व्यापारी समाज की तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे जनमानस को बहुत लाभ होगा। तो आपने सभी सरकारें देखी हैं, जो अभी की जो कानूनी व्यवस्था है, देखिए व्यापारियों के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा यही होता है कि कानूनी व्यवस्था। अभी जो कानूनी व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से 125% संतुष्ट हैं, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, क्योंकि हम तो पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, देश का दौरा करते रहते हैं। कानून व्यवस्था हमारे देश में इस समय बहुत अच्छी है। रात को 12 बजे चले जाइए पैसा लेकर के, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की घटनाएं व्यापारियों के साथ भी वो होती रेयर घटनाएं तो होंगे ही होंगे, रेयर घटनाएं 2-4% घटनाएं होती रहेंगी। जहाँ 100 घटनाएं होती थी वहाँ अब 2-4 घटनाएं हो रही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अच्छी हुई है तो इसकी क्या वजह मानते हैं? सोच अच्छी है, मोदी जी की सोच अच्छी है, योगी जी की सोच अच्छी है। वो जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं। ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई परिवार है। तो जब परिवार ही नहीं है, हमें अपने परिवार के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं करना है, हमें जनता के लिए ही इकट्ठा करना है, इसलिए सोच अच्छी है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी सरकार की, तो उसमें इस वजह से अच्छी नहीं थी कि परिवारवाद का ज़्यादा इल्ज़ाम लगता था। नहीं, हम उनके कोई बात नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन वजह तो सामने आनी चाहिए ना कि तब खराब थी तो। अब वो जो बात ख़त्म हो गई उनकी, अब जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आने वाले नहीं हैं 10-5 साल तो। अगर व्यापारियों के लिए हम तमाम सरकारों की बात करें, तो अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम चीज़ों में राहत दे रही है सरकार, तो पिछली सरकारों में भी आप आवाज़ उठाते रहते थे, तब नहीं सुनी जाती थी? नहीं, सभी सरकारों में व्यापारियों की बात सुनी गई है और सभी सरकारों ने व्यापारियों को कुछ ना कुछ राहत दी। हाँ, केवल हम 1-2 सरकारों की बात नहीं करते, हम निष्पक्ष रूप से सभी सरकारों की बात कर रहे हैं। जो भी सरकार आएगी वो तो सभी वर्गों को राहत देगी ही देगी, मना नहीं कर सकती है। और किसी भी पिछली सरकार ने 1954 से लेकर के, कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने व्यापारी समाज को कुछ ना कुछ राहत देने का काम किया है। किसानों को राहत देने का काम किया है, मजदूरों को राहत देने का काम किया है, सभी को राहत देने का काम किया है। जैसे आपका बहुत लंबा समय हो गया व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हुए, कोई ऐसी जो आपका एक टारगेट हो कि व्यापारियों के लिए कोई ऐसा काम या कोई ऐसी योजना जो आप लागू कराना चाहते हैं और नहीं हो पा रही? देखिए, हम चाहते हैं कि राज्यसभा में और विधान परिषद में व्यापारियों के लिए 5-7 सीटें आरक्षित हों। जैसे आपने शिक्षकों के लिए आरक्षित कर रखे हैं, तो व्यापारियों के लिए क्यों नहीं आरक्षित करते? हम चाहते हैं सरकार को व्यापारियों के लिए राज्यसभा में और विधान परिषद में सीटें आरक्षित करनी चाहिए। इसी तरीके से बरेली का व्यापारी माल खरीदने बॉम्बे जा रहा है, उसके लिए ट्रेन में सीट नहीं मिल रही। हर बोगी में 5 सीटें व्यापारियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अगर आरक्षण होगा तो हम चले जाएंगे माल खरीदने, अब आरक्षण ही नहीं होगा तो हम कहाँ से चले जाएंगे? इसलिए व्यापार बढ़ाने के लिए, सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए सीटों का आरक्षण देना बहुत आवश्यक है और सरकार को देना चाहिए। कोई बात हुई है इस पे ग्राउंड लेवल पे? हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, रेल मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और वित्त मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। क्या लगता है ये जो राज्यसभा विधान परिषद में सीटों की बात हो या ट्रेन में रिजर्वेशन की बात? देंगे। अभी तक हमारी कोई मांग तो ऐसी रही नहीं जो पूरी ना हुई। अरे, व्यापारी को पेंशन तो मिल गई, जबकि व्यापारी कहता था, व्यापारी खुद ही कहता था पेंशन कैसे मिल जाएगी। जब पेंशन तक मिल गई है तो ये तो छोटी छोटी मांगें हैं, सब पूरी होंगे, सब पूरी होंगी। अभी आपने बनवारी लाल जी कंसल को सुना है, उन्होंने साफ कर दिया है कि
बहुत सी मांगें उनकी पूरी हो गई हैं। एक मांग है जो राज्यसभा, विधान परिषद और ट्रेन में रिजर्वेशन की है, वो भी आप रख चुके हैं। देखते हैं वो कब तक पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।